हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडोलॉगस। तो जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, आज उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आज आप लोग के लिए, जो आपके बहुत आने वाले एग्जाम्स में, एसएससी आने वाला है, रेलवेज आने वाली है एग्जाम्स, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारा। ठीक है, तो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं इस क्लास में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्लास का। उसमें हमारा सेल ऑर्गेनिज्म चला था, सेल के बारे में चला था ना। तो सेल के बारे में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला था, हु डिस्कवर्ड हु डिस्कवर्ड हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। पूछा था ना मैंने कि सेल को किसने डिस्कवर किया था 1665 में। अगर आपने मेरी वो पूरी वीडियो देखी होती तो आंसर झट से बता दिया होता, फिर भी मैं बता देती हूँ किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ऐसे ही मैं हर क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर रखती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन रखती हूँ, ताकि आप लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, और उसका आंसर तो मैं बताती ही हूँ। चलिए अब ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी इज रिगार्डेड एज जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो किससे रिगार्डेड है, किससे माना जाता है, तो वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, और मैंने साथ में डायग्राम भी डाले, क्योंकि आपको पता है साइंस तो बिना डायग्राम के होता ही नहीं है। मैंने डायग्राम्स भी डाले ताकि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आप लोग को इससे पता चल जाएगी साइनस कहाँ पर है, नेजल कैविटी कहाँ पर है, फ्रंटल साइनस कहाँ पर है, नोज कहाँ पर है, राइट लंग, लेफ्ट लंग, सब आपको इससे आइडिया आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैस एंटर्ड इनटू अ ब्लड एंड लीव्स द सेम बाय प्रोसेस ऑफ। रेस्पिरेशन के दौरान गैस रक्त में प्रवेश होती है। कहाँ प्रवेश होती है, कह रहे गैस ब्लड में। गैस एंटर इनटू द ब्लड, गैस रक्त में प्रवेश होती है और डैश की प्रक्रिया द्वारा इसे छोड़ा दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब देखो एक बार डायग्राम में आओ, फर्स्ट वन के डायग्राम में आओ। ठीक है, फर्स्ट वन के डायग्राम में आओ। देखो एक एल्वुली होती है। क्या होता है, एक, ठीक, एल्वुली होती है। ये क्या होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैलून लाइक ये है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये एक बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है ये, स्मॉलेस्ट पैसेज वे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पैसेज वे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ गैस एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज होती है जहाँ पर। ठीक है, तो वो है एल्वुली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पैसेज वे कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है, तो वो एल्वुली है। ठीक है, अभी गैसेस की बात हुई थी इसीलिए मैंने बताया, तो वो ये है पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, डिफ्यूजन मेथड से होता है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायोलॉजिकल प्रोसेस रिजल्ट इन एनर्जी रिलीज। किस जैविक प्रक्रिया के परिमाण स्वरूप ऊर्जा निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, रेस्पिरेशन। तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो एनर्जी कहाँ से रिलीज करती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। ऐसे ही बायोलॉजी पे मैं और भी रिलेटेड वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस सारे, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, वीडियो लाती रहती हूँ हमारे दूसरे चैनल पे, नॉलेज राइजिंग हब पे। उसमें भी जरूर देखना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं इसमें भी साइंस की क्लास तो मैंने स्टार्ट कर ही रखी है, उसमें मैंने बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं और भी सब्जेक्ट्स पे। सारे अभी एग्जाम सर पे हैं अब हमारे, कभी भी कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो वहाँ मैंने एनटीपीसी की भी क्लास स्टार्ट कर रखी है, ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है। आप वो चीज़ भी देख सकते हैं, वहाँ भी जरूर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा वहाँ भी। नेक्स्ट है लंग्स आर अ प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ। जो अपने फेफड़े हैं वो डैश के प्राथमिक अंग हैं, तो किसके हैं, रेस्पिरेशन के। ठीक है, जो लंग्स हैं, देखो अपने लंग्स हैं ये। ठीक है, इसका मैंने एक प्रारूप ये दे रखा है। लंग्स है तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं ना। तो लंग्स क्या है हमारा, पहले तो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमंस में। ठीक, अब देखो मैं कुछ बताती हूँ इसके बारे में, लंग्स के बारे में। लंग्स, दो लंग्स होते हैं ह्यूमन में। दो लंग्स कैसे होता है, आप कहोगे दो लंग्स क्या बोल रहे हो मैम, लंग तो एक ही होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। सॉरी, एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। और ये कहाँ पर होता है, दे आर सिचुएटेड विद इन द थोरेक कैविटी ऑफ द चेस्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपने जो लंग्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो कहाँ होते हैं, थोरेक कैविटी ऑफ द चेस्ट में। और जो राइट लंग है इज बिगर देन द लेफ्ट लंग। जो अपना राइट लंग होता है वो लेफ्ट से बिगर होता है। ठीक है, और अगर दोनों लंग्स की हम वेट नापेंगे तो 1.3 kg के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। डैश है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों के स्वरण अंगों के नाम बताए। जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है हर के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का क्या है, तो इंसेक्ट का क्या है, अपना ट्राई किया है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स है उसका ट्राई किया है, ठीक। और एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स। उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं वो जिससे सांस लेते हैं, जब एयर एंटर होती है उनकी और जिससे सांस लेते हैं, उस एक्सटर्नल सीरीज या एक्सटर्नल ओपनिंग को स्पाइरिकल्स बोलते हैं, ठीक। अब देखो बाकी हम जानते हैं, जैसे क्या हो गया, हमारे फिश हो गए, एनालिड्स हो गए, वो गिल्स लेते हैं, गिल्स होती हैं उससे लेते हैं सांस, ठीक। अब जेली फिश हो गए, ये बॉडी सरफेस को यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, बॉडी सरफेस को, ठीक है, बॉडी सरफेस को यूज़ करते हैं। और अर्थवॉर्म, एम्बीफियंस जैसे फ्रॉग हो गए, वो स्किन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इंसेक्ट का पूछ लिया, इंसेक्ट का ट्राई किया होता है, इसका मैंने बता दिया स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, ठीक। और क्या बताया मैंने कि जो फिश होते हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं, जो जेली फिशेस होती हैं वो बॉडी सरफेस का यूज़ करती है, फ्रॉग वगैरह अर्थवॉर्म्स वो स्किन का यूज़ करती है रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन के दौरान जो मेढक होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, स्किन का, बताया ना मैंने, ठीक है। इससे हमें आइडिया हो गया। तो अर्थ वॉर्म्स हो गए, एम्बीफियंस हो गए, जैसे फ्रॉग वगैरह, ये सब स्किन का यूज़ करते हैं। लंग्स का तो हम इंसान करते हैं, ठीक। और गिल्स, फिश किसका करते हैं, गिल्स वगैरह का, ठीक। और स्पॉन्जेस हो गए, जेलीफिश हो गए, वो बॉडी सरफेस का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। निम्नलिखित में से कह रहे हैं रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो रेस्पिरेशन अपना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या करता है ये इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फ्रॉम ग्लूकोज, और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ। C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, अब कहोगे आप ये क्या लिख दिया मैम आपने, ये है अपना ग्लूकोज, ये है अपना ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कंबाइन होकर हमें क्या बना रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, वाटर रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन पूरी क्या होती है, अपनी रेस्पिरेशन की एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, ठीक। So the next one is which part of human respiratory system provides surface for exchange of gases? Human respiratory system में कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए यूज किया जाता है, बताया मैंने एल्वोली। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जिसमें डिफ्यूजन के बारे में बताया था, याद आ रहा कुछ कुछ, उसमें मैंने क्या बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोली के थ्रू होती है, ठीक। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपरी भाग में बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे क्या बोला जाता है, सीलिया। क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। ये आई लैश लाइक फिलामेंट की तरह होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक। तो क्या हो गया, सीलिया। नेक्स्ट है विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। मछली का श्रवण अंग कौन सा है, तो कौन सा है, गिल्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको रिपीट मोड में बता रही हूँ ताकि आपको याद हो सके अच्छे से। तो फिश कहाँ से सांस लेती है, अपने गिल से, गलफड़ों से, ठीक। लंग से कौन लेता है, इंसान लेता है। स्किन से कौन लेता है, अभी बताया था मैंने, कमेंट करना, इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है। नीचे है प्लांट रिस्पायर थ्रू। प्लांट किसके थ्रू सांस लेते हैं, तो प्लांट अपने स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। So the next one is the amount of air inspired and expired during normal respiration is known as। Normal respiration के दौरान प्रेरित और समाप्त होने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो जो गैस हम इन एंड आउट करते हैं लंग्स में ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो वो क्या होती है, अपनी टाइडल वॉल्यूम होती है। हम अंदर
इनहेल एक्सहेल करते हैं ना अपनी सांसों को, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है उस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन में आ जाते हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब दूसरा है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम अपने एल्वोली में होती है, एल्वोली में अकर करती है ये। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड बाय रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर दौरान किससे, रेस्पिरेटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? देखो, हर चीज को नापने के लिए, जैसे ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर से क्या नापा जाता है? अभी आपने कोरोना टाइम में काफी सुना होगा, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापा जाता है। वैसे ही रेस्पिरोमीटर से क्या नापा जाता है? रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग नापने के लिए रेस्पिरोमीटर यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेने की प्रक्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो अपना फूड ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अभी मैंने बताया, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को कर रहा है ना। तो ये पूरी अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है क्यूटेनस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। जो अपना क्यूटेनस रेस्पिरेशन है वो किस में टेक प्लेस करता है? तो वो करता है अर्थवॉर्म में। जो त्वचीय श्वसन की क्रिया होती है वो अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग्स इसमें करती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जो गैस एक्सचेंज करते हैं, मेंढक हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ये जो गैस एक्सचेंज करते हैं वो स्किन के थ्रू करते हैं। जैसे हम लोग जब गैस एक्सचेंज कर रहे हैं लंग्स के थ्रू कर रहे हैं ना, तो ये फ्रॉग्स अर्थवॉर्म कहाँ से करते हैं? स्किन के थ्रू करते हैं। तो क्यूटेनियस को क्या बोलते हैं? त्वचीय श्वसन बोलते हैं। ठीक, अब जैसे फिश हो गया, फिश कहाँ से करते हैं? मैं बार बार बता रही हूँ, कहाँ से करते हैं? गिल्स। कहाँ से करते हैं? गिल्स से। ठीक है, बर्ड्स है गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये कहाँ से करते हैं? ये भी लंग से करते हैं, एल्वोली से। एल्वोली इन द लंग से करते हैं। ठीक है, मैन भी वहीं से करते हैं। फ्रॉग्स कहाँ से करते हैं? अपने स्किन से करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? तो वो होती है अपनी थाइमस। कौन सी होती है? थाइमस। और इसमें हार्मोन्स कौन सा होता है? थाइमोसिन। देखो, मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ ताकि कभी भी आपको अगर पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो अपने जो लंग्स के बीच में होता है थाइमस ग्लैंड होती है, और थाइमोसिन इसमें हार्मोन होता है। ठीक, अब थोड़ा और ऑप्शन में आ जाता है, हाइपोथैलेमस किस में होता है? हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन। ब्रेन के नियर बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है, नियर द प्यूटेटरी ग्लैंड। और अपना प्यूटेटरी ग्लैंड को क्या, मैंने रिसेंटली किसकी, ब्रेन की वीडियो दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। और ऐसी ही वीडियो मैं हमारा दूसरा चैनल है उसमें भी लेके आती रहती हूँ। ठीक है, नॉलेज राइजिंग हब जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें भी मैं साइंस की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहती हूँ, तो जरूर देखना उसमें भी। ठीक, तो प्यूटेटरी ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड को भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड को भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। सांस की नली को डैश भी कहा जाता है। तो सांस की नली को और क्या कहा जाता है? ट्राइकिया। और क्या बोला जाता है? विंड पाइप को ट्राइकिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स बिकॉज व्हेल के गलफड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? इनके पास लंग्स होते हैं, दे हैव लंग्स। ठीक है, गिल्स किस में है? अपने फिश में होते हैं। वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वेल्स भी सांसें कहाँ से लेते हैं? अपने लंग्स से लेते हैं। तो वेल्स के पास लंग्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एयर एंटर द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस थ्रू। वायु तिलचट्टे के शरीर में डैश के माध्यम से प्रवेश होती है। अभी मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? स्पायरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पायरेकल्स। तो जो कॉकरोच हैं, जो तिलचट्टे के शरीर में क्या माध्यम से क्या प्रवेश करती हैं? स्पायरेकल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है निमोनिया इज कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ। निमोनिया किसकी सूजन के कारण आता है? तो निमोनिया ठंड लग गई बोलते हैं ना, जब ठंड लग जाती है, बच्चों में भी ये शिकायत बहुत होती है कि ठंड लग गई, ठीक है, या फेफड़ों में पानी भर गया, निमोनिया हो जाता है, पानी भर जाता है ठंड की वजह से, तो लंग्स सांस लेने में दिक्कत होती है। तो निमोनिया किसकी वजह से होता है? लंग्स में, ठीक है, लंग्स की सूजन के कारण होता है। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए, ठीक। ऐसे ही मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाला हुआ है, क्या है? द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। मानव फेफड़े में मौजूद छोटे वायु कोशों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुझे कमेंट डाउन में जरूर बताना इसका आंसर। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल है नॉलेज राइजिंग है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।